बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और जी आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ फ़्राइज़ के डिफरेंट ब्रांड्स का रिव्यू शेयर करूंगी। तो इस टाइम जो मेरे पास फ़्राइज़ हैं वो हैं ओपा कंपनी के, और ये चंकी फ़्राइज़ हैं। इसमें भी फ़्राइज़ में डिफरेंट जो आपको पैकेट वाले फ्रोज़न फ़्राइज़ मिलते हैं उसमें आपको डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ मिल जाएंगी, जिसमें चंकी मिलते हैं, एक्स्ट्रा चंकी मिलते हैं, थिन मिलते हैं, एक्स्ट्रा थिन मिलते हैं, करली मिलते हैं। तो ये वो तमाम कटिंग्स होती हैं पोटैटोज़ की, जिनके मुताबिक जो कि आपकी चॉइसेस के मुताबिक कंपनीज़ इनको बनाती हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करती चलूँ कि जो चंकी फ्लेवर होता है, सॉरी चंकी जो कट होता है वो होता है थोड़ा सा मोटा कट, और जो थिन होता है उसके ऊपर तो लिखा हुआ होता है। कुछ कंपनीज़ इसको चंकी मेंशन करती हैं, कुछ इसको थिक मेंशन करती हैं, और इसके अलावा थिन और थिक के साथ इसको मेंशन किया जाता है। और इसके अलावा जी जो करली फ्राइज़ होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, और वो थोड़े ज़िगज़ैग शेप में होते हैं। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होते हैं थिन या क्रंची होते हैं वो बहुत ही थिन कट के साथ बनाए जाते हैं, और जब हम उनको फ्राई करते हैं तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो मेरी एडवाइस तो ये है कि जब आप बच्चों को दें, छोटे बच्चों को दें, तो उनको थोड़े से चंकी या एक्स्ट्रा चंकी वाले दें। एक्स्ट्रा चंकी वाले भी थोड़े से गले में फंसते हैं, तो उनके लिए चंकी जो हैं वो बेस्ट रहते हैं। और ये इस टाइम जो मेरे पास हैं वो ओपा के ही हैं। अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये देखिए इस तरह से ये बहुत इजीली टूट रहा है। और जब आपने छोटे बच्चों को देने होते हैं तो आई वुड एडवाइज़ कि आप बिल्कुल भी उनको ज़्यादा गोल्डन या रेडनेस की तरफ ना लेके जाएं, बल्कि जब आपको पता हो, क्योंकि ऑलरेडी हाफ़ डन होते हैं, और जब आपको लगे कि ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, तो आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि जितना हम इसको गोल्डन करते जाएंगे या रेडनेस की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्रिस्पी होते जाते हैं और बच्चों के गले में अक्सर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को गले में ज़ख़म होने का भी ख़तरा हो सकता है। तो इस टाइम मैं तो इसको खा रही हूँ जी कनौर के चिली सॉस के साथ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। जैसे कि मार्केट में डिफरेंट किस्म के केचप्स मिल जाते हैं या फिर चिली सॉसेस मिल जाती हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो कनौर का चिली गार्लिक सॉस ही पसंद है। और इसके अलावा जो इसकी प्राइस की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 1 kg वाला पैकेट जो है आई थिंक वो मिलता है हमें 1400-1500 में। और इसके मुकाबले में जो एक ब्रांड है क्रिस्पो के नाम से उसके फ्राइज़ आते हैं, तो अगर आप वो लेंगे तो बिलीव मी कि वो बहुत ही इकोनॉमिकल आपको पड़ेगा, लेकिन हाफ़ रेट्स पे वो आपको मिलेगा। यानी अगर ये आपको 1500 का ओपा का मिल रहा है 1 kg वाला, तो 1 kg क्रिस्पो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 900 से मेरा ख्याल है 1000 के दरमियान। ठीक है, तो ये बहुत ही जो प्राइसेस हैं उसकी वो अफोर्डेबल हैं, और क्वालिटी बिल्कुल उसकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो सेम इसी तरह से है जिस तरह से ओपा की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये तो वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग घर में फ़्राइज़ बनाना चाहते हैं बिल्कुल उस स्टाइल में जो कि हमें फ़्रोज़न मिलते हैं मार्केट में, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी हाफ़ डन होते हैं। इसको हमने थोड़ा सा गरम तेल के अंदर जब इसको पकाना होता है तो ये सॉफ़्ट हो जाते हैं। यानी ऑलरेडी इनको हल्का सा ब्लांच किया होता है पानी के अंदर, इसको कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा इसके अंदर लगा हुआ होता है, यानी स्टार्च लगा हुआ होता है। अच्छा, घर में इसको बनाने का तरीकाकार ये होता है कि आपने जो आलू हैं उनको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पानी में इस तरह से कट करके बॉईल कर लेना है, और उसके बाद आपने इनका पानी ड्रेन कर देना है। अच्छा, जब इसका पानी ड्रेन हो जाएगा तो अगर तो आपने इसको किसी टॉवल की हेल्प से ड्राई करना है तो ठीक है, वरना इसको किसी कपड़े के ऊपर फैला दें। और जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे, बिल्कुल ड्राई आपने नहीं करना है, जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर आपने अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर छिड़क देना है। बेहतर यही होगा कि उस कपड़े के ऊपर ना छिड़कें, आप किसी इसको बर्तन में डालें, खुश्क बर्तन बड़े के अंदर, और इसके ऊपर फिर अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर जो है वो छिड़क दें और टॉस कर लें इसको। जब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी और ये स्टिक हो जाएगा, जितनी नमी आलू के अंदर होगी वो कॉर्नफ्लोर को अपने अंदर स्टिक कर लेगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर होगा वो उसे सेपरेट कर देना है, झाड़ देना है। और इसी तरह से फ्राइज़ को आपने क्या करना है कि बेहतर, वैसे मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि आप किसी भी फिर ट्रे के अंदर इसको लेयरिंग बना के 2-4 लेयर्स जितनी भी होती हैं उनके अंदर, जिस तरह से हम बिल्कुल शामी कबाब की लेयरिंग करते हैं तो उस तरह से आप करते जाएंगे, और उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो फ्रीज़ करने के बाद आप
इसको जैसे ये जम जाएंगे, मतलब फ्रोज़न फॉर्म में आ जाएंगे, तो फिर आपने इनको निकालना है। और इन द सेम वे जिस तरह से हम शामी कबाब को या रोल समोसों वगैरह को निकाल के किसी भी ज़िप लॉक बैग के अंदर या बॉक्स के अंदर डालते हैं, तो आपने इसी तरह से बिल्कुल डाल के इसको रख लेना है। तो आपके बहुत ही कम कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपके इस तरह के फ्रोज़न फ्राइज़ जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। हाँ, और बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर जो है उसको बिल्कुल निकाल देना है। और फिर बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको आपने फ्रीज़ करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक्सेस कॉर्नफ्लोर लगा हुआ होता है तो वो आपके ऑयल को बर्न कर देता है जब आप ऑयल के अंदर किसी भी चीज़ का एडिशन करते हैं कॉर्नफ्लोर के साथ। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है, तो आपके जो फ्राइज़ हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे और बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से आप घर पे फ्रोज़न टाइप के फ्राइज़ बना सकती हैं। और आप बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि घर में जो बनी हुई कम कॉस्ट में चीज़ होती है वो आपको वैसे ही सेटिस्फाई करती है। और दूसरा ये भी होता है कि उसके अंदर किसी किस्म के भी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं होते हैं, तो आपको ये चीज़ श्योर होती है और आप सेफ़ फील करते हैं कि अगर आप छोटे बच्चों को भी दे रहे हैं तो किसी किस्म की एलर्जीज़, किसी किस्म का जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस नहीं करना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो रिव्यू है फ़्राइज़ के मुतल्लिक, ओपा के फ़्राइज़ का, खैर मैंने आपको आज तो दिया है, इसके अलावा क्रिस्पो की इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।